नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि वीकली मार्केट में हमको क्या देखने के लिए मिला। साथ ही साथ हम कुछ ETFs का एनालिसिस भी करेंगे कि इस पॉइंट पे हमको क्या नज़र आता है, क्या वहां पे हमको एग्जिट कर देना चाहिए या वहां पे हम और बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं क्विक अपडेट्स अपलोड करते रहता हूं और मैं जो भी अपडेट्स लेता हूं उसको मैं लगातार शेयर करता हूं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के दिन में FIIs और DIIs ने क्या किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज है 16 में और आज के दिन में FIIs ने बहुत बड़ा खरीदारी किया है, लगभग 8,831 करोड़ का बाइंग किया है और वहीं पे DIIs ने 5,187 करोड़ का बाइंग किया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि हमको देखने मिल रहा है। मई महीने में अच्छा खासा बाइंग चल रहा है। अगर पूरे मंथ का अभी तक देखें तो 23,782 करोड़ का बाइंग हो चुका है। वहीं पे DIIs का भी लगभग सेम बाइंग हो चुका है, 23,298 करोड़ का। तो FII और DII डाटा जो है वो हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब एक बार आके देख लेते हैं कि आज के दिन में हमको कैसा निफ्टी में करता हुआ नजर आया। तो ये स्टॉक हीट मैप है, यानी ये पूरा निफ्टी का दिखाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर जो है आपको ग्रीन में दिखेंगे, कुछ आपको फ्लैट दिखाई देंगे और रेयरली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के दिन में आपको डाउन दिख रहा है, जैसे वरुण बेवरेजेस, ICICI जनरल इंश्योरेंस, हेवल्स, वेदांता लिमिटेड। ये हल्का फुल्का आपको रेड में नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर आपके ग्रीन में ही है। LIC 2% अप है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कि बहुत गिर रहा था, ये आपका 3.81% अप है। अडानी स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव देखने मिला है, 4% का, 5% का। और अंबुजा सीमेंट में भी हमको लगभग 2% का मूव देखने मिला है। HAL में हमको 5% का मूव देखने मिल रहा है, जिसका रीज़न ये है कि डिफेंस में काम करता है। तो डिफेंस जो भी स्टॉक थे उनमें आज हमको अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिला है। चलिए, ये तो हम लोग का हो गया ओवरऑल निफ्टी और FIDI डाटा। अब देखते हैं हम स्पेसिफिक इंडेक्सेस में जाके कि वहाँ पे हमें क्या देखने मिला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या देखने मिला है। तो निफ्टी 50 की जगह पे हम सीधा उसके ETF को ट्रैक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लियर हमको यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है और निफ्टी जो है एक बहुत अच्छा खासा हमको अप ट्रेंड दिखा रहा है। और अपने प्रीवियस हाई से अगर देखें, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था, वहाँ से सिर्फ 4.87% डाउन है, यानी ऑलमोस्ट इसने अपना जो डाउनफॉल दिखाया था वो रिकवरी कर लिया है। तो नीचे से अगर मैं देखूं, जहाँ पे इसने लो लगाया था, वहाँ से इसने लगभग 13 या 14% तक का रिकवरी हमको दिखा दिया है। अभी यहाँ पे देखें तो ये जिस जगह पर फिलहाल मिल रहा है वो इसका लास्ट रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये ब्रेकआउट कर लेता है तो सीधा ये अपने प्रीवियस हाई के पास जाके रुकेगा, जो कि 293 का है, और उसके बाद ये अपने न्यू लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है। तो हम एक बार देखते हैं कि टारगेट इसका कितना हो सकता है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे राउंडिंग बॉटम को बनाना है और आपको इसका मेजरमेंट ले लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अराउंड 316 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको 13.51% तक का रिटर्न दे सकता है। तो निफ्टी में एक अच्छा खासा हमको मौका मिल रहा है कि हम यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड का स्टार्ट कर दें, जहाँ पे हम धीरे धीरे करके निफ्टी में ऐड करेंगे। इनफैक्ट आपको अगर हमारे ETF ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में पता है तो हम हर 5% के डाउनफॉल में बाइंग करते हैं। और आप अभी अगर देखेंगे तो पहला बाइंग अगर आप यहाँ भी करते सबसे हाई में, तो आपको मिला होता एक बाइंग का मौका। फिर यहाँ से नेक्स्ट 5% का डाउनफॉल आपको यहाँ मिला होता 2 टाइम। फिर आपको यहाँ से जब अप मूव मिला है 5% का, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते, फिर यहाँ से आपको 3rd टाइम बाइंग करने का मौका मिला है। उसके बाद यहाँ से फिर आपको 4th टाइम बाइंग करने का मौका मिला है। यानी आपको पिछले 1 साल के अंदर में आपको कम से कम 5 बार बाइंग करने का मौका मिला है। लेकिन उसके बाद देखिए आपका प्रॉफिट कितना अच्छा खासा हो गया है। आपको सिर्फ 70 डेज के अंदर आपको 13% तक का रिटर्न मिला है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपने बार बार यहाँ बाइंग किया है, तो आपका जो रिटर्न होगा वो 13% से ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि आप एवरेज डाउन करते आ रहे हैं और आपका अमाउंट भी वहाँ पर बढ़ रहा है। तो निफ्टी 50 में अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहा है। हालांकि ये जो जगह है ये छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ ब्रेकआउट मिल गया तो बहुत अच्छा खासा हमको अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब इसको एक बार हम लोग वीकली में चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी फ्राइडे ख़त्म होता है तो हम लोग उसको वीकली में एक बार चेक जरूर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीक का जो कैंडल है बहुत ही स्ट्रांग बना है और सिर्फ इस वीक में निफ्टी ने हमको लगभग 4.37% तक का रिटर्न दिया है। और जो कैंडल है इसको हम मारोबोजो कैंडल कहते हैं, यानी इसका विक बहुत छोटा है और बॉडी इसका बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि मंडे को जो नेक्स्ट वीक आने वाला है वहाँ पे निफ्टी बुलिश ही रहेगा और वापस अपने प्रीवियस हाई को टच तो करके जरूर एक बार आएगा ही। भले उसके लिए हमको 1-1.5 महीने लग जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस है कि यहाँ से ऊपर
अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस से पहुँच के दिखाएगा हमको। तो ये था निफ्टी 50। अब हम देख लेते हैं कुछ और ऐसे ETFs जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं और जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। तो जो नेक्स्ट ETF है वो है बैंक निफ्टी का और इसको हम बैंक 20 कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इस जगह पे बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। 558 का जो लेवल है वहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। इस जगह पे देख सकते हैं ये हमको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट देने का। जब ये 570 के लेवल को ब्रेकआउट देगा उस टाइम पे हम अपना नया पोजीशन बना सकते हैं। जब ये 570 के लेवल को ब्रेकआउट देगा उस टाइम पे हम नया पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा समय में ट्रेड करना चाहते हैं और प्रॉफिट आप 5% से ऊपर का रखते हैं तो आपको पता है कि जब भी यहाँ से 5% नीचे दिखाई दे वहाँ पे हमको ऐड करना है। तो देखिए अपने रिसेंट हाई से ये हमको फिलहाल 4% करेक्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन फिर से ये बढ़ के इसने वो करेक्शन को वापस से रिकवर कर लिया और फिलहाल हमको अपने हाई से सिर्फ 1.25% नीचे दिख रहा है। तो अगर आपने 570 के आसपास बाय किया हुआ है तो अभी आपको बैंक 20 में ऐड नहीं करना है, आपको वेट करना है। यहाँ से अगर गिरावट देखने को मिलता है तो ही आपको यहाँ पे ऐड करना है, वरना अभी शांति से बैठे रहिए। मैंने खुद ने भी बैंक 20 में अमाउंट लेकर रखा हुआ है, एक ट्रेड लेकर रखा हुआ है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक 20 मेरे पास अराउंड 170 क्वांटिटीज़ है और मेरे को फिलहाल यहाँ पे 11% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि प्रॉफिट की टर्म्स में देखें तो 9700 के आसपास का प्रॉफिट है। तो मैं 570 572 के आसपास प्रॉफिट बुक करूँगा और फिर वेट करूँगा बैंक 20 के नीचे आने का, वहाँ पे फिर मैं और ऐड कर सकता हूँ। वैसे ओवरऑल देखें तो इसने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट देने के बाद कुछ समय कंसोलिडेशन करता है, लेकिन उसके बाद ये ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो बैंक 20 के ऊपर आपको जरूर नज़र बना के रखना चाहिए। चलिए बैंक 20 के बाद हम गोल्ड को देख लेते हैं, क्योंकि आज के दिन में गोल्ड हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव होते हुए नजर आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन में गोल्ड हमको 0.96% अप करते हुए दिखाया। तो यहाँ पे हमको चार्ट में क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो शायद ये जीरो था का कुछ प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे हमको क्लोजिंग दिखा रहा है 77.79 का और इसका ओपनिंग आज हुआ था 79.32 का। यानी ओपनिंग तो अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया और स्टॉक नीचे आया। और दोस्तों अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था गोल्ड में फिलहाल हमको दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक डबल टॉप फॉर्म होते हुए नजर आया है। ये देखिए यहाँ पर एक टॉप और दूसरा टॉप यहाँ बना है। तो एक अच्छा खासा रैली के बाद जब भी डबल टॉप बनता है तो वहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए और नया पोजीशन बनाने से डरना चाहिए। तो अभी अगर आप देखिए इसके हाई से अगर मैं देखूँ तो यहाँ ऑलरेडी हमको 8% तक का करेक्शन दिख रहा है। तो अपना ETF का जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा गोल्ड में हम अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 से 6% रखते हैं, उससे ज़्यादा एलोकेशन नहीं करते। अगर आपका 5% तक का एलोकेशन पूरा हो चुका है तो यहाँ मेरे ख्याल से ऐड करना अच्छी बात नहीं है। अगर इसके और नीचे आता है 10% गिरता है तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 10% गिरने के बाद आपका पोर्टफोलियो का ये 5% से गिर के 3-4% हो सकता है। तब आप भले एडजस्ट कीजिए, लेकिन अभी यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड भी हमको बहुत ज़्यादा खतरे का घंटी बजते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवर वैल्यूड हो चुका है। और जब इक्विटी बनना शुरू करता है तो जनरली देखा गया है कि गोल्ड के प्राइसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से चलिए, गोल्ड बीज में मेरे ख्याल से फिलहाल पोजीशन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं IT बीज का, क्योंकि IT बीज ने पिछले कुछ दिनों में हमको बहुत अच्छा खासा रैली दिखाया। आपको यहाँ पर एक V शेप रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये हमको हल्का सा नीचे देखने मिला, फिर यहाँ से हमको ऐसा देखने के लिए मिला है और उसके बाद स्टॉक अभी इस जगह पे ही कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो यहाँ हमको वेट करना चाहिए, जब ये लेवल को अच्छे से ब्रेकआउट देगा तब हम यहाँ नया पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह ट्रेड करते हैं, यानी कि आप एक लंबा ट्रेड ले सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये जगह बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा होगा कि ये जो है आपका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसका हमको ये एक शोल्डर मिल गया, ये एक हेड मिल गया और एक और शोल्डर फॉर्म होना बाकी है। तो मेरे ख्याल से शोल्डर भी फॉर्म होगा, उसके बाद ही हमको यहाँ ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। तो 41 पे आप एवरेज भले ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमको एक बार और 38-39 का लेवल देखने मिलेगा, वहाँ पे एवरेज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ से अगर ये अपने प्रीवियस हाई को भी टच करता है तो हमको फिर से 27% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो ITB से मेरे ख्याल से हमको धीरे धीरे एक्युमुलेट करना चाहिए, एक बार में बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि फिलहाल हमको जहाँ मिल रहा है वो एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ भी एक बार रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ ब्रेकआउट मिलने के बाद ये ऊपर गया था और फिर अभी उसी जगह पे घूम रहा है। तो या तो अब इसको नीचे आने का वेट करने दीजिए 38 पे, या इसको 41 के ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करने दीजिए। इन दोनों सिचुएशन में ही आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल इसमें भी हमको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मिड 150 बीस को, जो कि निफ्टी मिड कैप को ट्रैक करता है। अब यहाँ भी देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा।
जो कि आपको एक राउंडिंग बॉटम जैसे देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए, ये परफेक्ट राउंडिंग बॉटम देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बेसिस पे अगर मैं टारगेट निकालूँ इसका, तो इसका टारगेट में आपका निकल के आता है अराउंड 250 का। तो करंट प्राइस चल रहा है 216 का और जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 250 का निकल के आ रहा है। और परसेंटेज में देखें तो 16% तक हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो मिड 150 बीज में भी आप ध्यान बना के रख सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस ETF में मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, तो हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा सा बायस्ड हो, आपको अपना एनालिसिस करने के बाद ही ETF में। वैसे इस ETF का अगर देखें तो अप ट्रेंड चालू हो चुका है। आप देखिए, यहाँ से नीचे था, फिर यहाँ ऊपर बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर ऊपर गया। तो आप देख सकते हैं जो ट्रेंड बन रहा है ये आपका ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, यानी इस ETF का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है और ये अप ट्रेंड में घूम रहा है। बस ये वाला अगर पोजीशन को अच्छे से ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो मिड 150 के ऊपर भी आप नज़र बना के रखिए। चलिए उसके बाद देख लेते हैं आज का स्टार ETF जिसने हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और वो है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है ग्रो डिफेंस, ये डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करता है और इसने आज के दिन में हमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया। चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमको लगभग 6.5% तक का मूव देखने मिला है आज के दिन में सिर्फ। और अगर मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं इस वीक में इसने हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। फोकस में आ रहा है क्योंकि इसने देखिए आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था इस जगह पर, यहाँ फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो देखिए डिफेंस तो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं डिफेंस सेक्टर से दूर रहने वाला हूँ क्योंकि ये एक सेक्टर पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए अगर आपका वार का सिचुएशन ख़त्म होता है या कंट्रोल में आता है तो ये सारे के सारे कंपनीज के जो बिजनेस है थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकते हैं। तो मैं नॉर्मली डिफेंस सेक्टर से दूर ही रहता हूँ, भले ही प्रॉफिट कितना हो जाए। लेकिन ETF में आपको रिस्क बहुत कम है, तो आप यहाँ पे स्टेक ले सकते हैं अगर आपको जचता है तो। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को फिलहाल यहाँ से दूर रहना चाहिए। मैं दूसरे ETF में प्रॉफिट कमा लूँगा, बट डिफेंस में मैं उतना ज़्यादा बुलिश फिलहाल नहीं होना चाहता हूँ, खास करके तब जब इसने इतना अच्छा खासा रैली दे दिया है। आप यहाँ पे देखिए, इसने सिर्फ फरवरी से लेके अभी तक अगर मैं देखूँ तो 77 डेज हुआ है, यानी कि 2 से ढाई महीने के अंदर इसने आपको अराउंड 60% तक का रिटर्न दे दिया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से वो रिवर्सल दिखा के वापस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच करने के लिए आएगा, जो कि 71 का है। उसके बाद ऊपर भागना चाहिए। तो अगर आप डिफेंस ETF में है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा समय रहेगा प्रॉफिट बुक करने का। इसके बाद जब नीचे आता है तब आप वापस से एवरेज राउंड कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी ETF हो चाहे स्टॉक हो, एक बार में ऊपर ही भागता नहीं रहता है। वो स्विंग लो पे बनाता है, फिर स्विंग हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा। तो हमको स्विंग हाई में क्या करना है, प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।